हेलो दोस्तों, मैं आपका एके बेसिक पॉइंट पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नगर और नए शिल्प। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि नगर और नए शिल्प के बारे में जो डाउट्स है या उनके बारे में जो बातें थी ये हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदड़ो और जितने भी हड़प्पा के साइट हैं उनके में क्या विकास हुआ और किस तरह से ये हमारे तक ये जो शिल्प है किस तरह से उस टाइम के इकोनॉमी को और उस टाइम के लोगों को प्रभावित कर रहे थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें लिखा गया है, आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों को से प्राप्त हुई है। मतलब हड़प्पा जो वो तो बहुत पुराना साइट है, हमको कैसे पता चला? तो हमको पुरातत्वविद ने वहाँ खुदाई की, वहाँ से जो सामान मिला उसके अनुसार हमें वो लोग अंदाज़ा लगा के बताएं। पुरातत्वविद को पुरातत्वविद को जो चीज़ वहाँ से मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। यानी वहाँ से जो बहुत सारे मटेरियल मिले हैं, पदार्थ मिले हैं या बहुत सारे जो चीज़ मिले हैं वो अधिकतर इन्हीं सारे चीज़ों को, जैसे तांबा का, कांसा का, सोना, चांदी का मिला है। तांबे और कांसे के औजार के हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। मतलब तांबा और कांसा से जो है ना दोस्तों, उस टाइम में औजार बनाया जाता था, हथियार बनाया जाता था, बर्तन भी बनाए जाते थे। और सोना और चांदी को गहने और बर्तन बनाने के लिए उपयोग करते थे। हड़प्पा जैसे कि देखिए दोस्तों, ये जो है आप इसको देख रहे हैं, बहुत सारा इसमें सोना का है, ये सब सोना का है। इसके बाद ये सारा चीज़ यहाँ पे मोती का है, ये सारा मोती है। तो यही सब सारा चीज़ था जो वो लोग यूज़ करते थे अपने अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए। जैसे आज भी देखते होंगे बहुत सारी शादी विवाह में या वैसे भी जब कोई पार्टी फंक्शन हो या नॉर्मल भी लोग अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए महिलाएं गहना पहनती है, सोने की पहनती है, चांदी की पहनती है, हीरा का पहनता है। इसी तरह उस टाइम भी लोग अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ मिली है सबसे आकर्षक वस्तु, मन के बाट और फलक। दोस्तों बाट उसको बोलते हैं, जैसे कि हम लोग जैसे वज़न करते हैं तो हम लोग जिससे वज़न करते हैं उसको लोहे या कुछ किसी चीज़ का वो बना होता है, उसको हम बाट कहते हैं। और मन के दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सारा चीज़ मन के का ही है भाग। तो ये सारा चीज़ मन के हुआ। और फलक भी मिले यहाँ से। और एक चीज़ आप देख लीजिए दोस्तों, बाट किससे बनाया जाता था? तो यहाँ पे लिखा है कि पत्थर के बाट। देखो ये जो है ना दोस्तों, ये पत्थर के बाट है। हमने आपको पहले ही बोला था जिसे हम वज़न करते हैं, एक मानक के रूप में इसका उपयोग होता था। कितने ध्यान और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया जाता होगा। इन चट पर पत्थर से बनाया गया, इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया हो। आप किसी चीज़ को बाट क्यों बनाएंगे? आज सामान तौलते हैं, सुनार भी बाट का उपयोग करता है, लेकिन उनका बहुत छोटा छोटा होता है क्योंकि वो बहुत महंगा चीज़ों को बेचता है। तो इस तरह से दोस्तों बाट और मनके का उपयोग किया जाता था। अब चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों को पत्थर की मुहरें बनाते थे। मतलब हड़प्पा के जैसे जब वो नगरी सभ्यता आई तो सभी जगह नगर में क्या होता है दोस्तों, आप एक नगर बसाएं, नगर में आप क्या देखते हैं? एक चीज़ देखते हैं कि इकोनॉमी जो है आपके चावल दाल गेहूं पे नहीं टिकता है। इकोनॉमी को चलाने के लिए वहाँ पे एक मूल्य चाहिए, एक मानक चाहिए, जो इस मानक पे ये काम होगा। तो इसलिए वहाँ पे सिक्के बनाए गए। तो वो सिक्के उस टाइम में तो उतना विकसित था नहीं, फिर भी लोग इतना ज़रूर विकसित थे कि उन्होंने पत्थर के मुहर बनाए। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र बनाए जाते थे। जो मुहर मिले हैं उन पे अधिकतर जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। हम दोस्तों आपको पिक्चर के थ्रू दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर इसमें होगा तो, नहीं तो मैं वीडियो के लास्ट में कोशिश करूँगा कि आपको पिक्चर दे दूँ। उसके बाद बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काली मिट्टी जो होता था ना उससे मिट्टी से बर्तन बनाते थे और उस पर लाल रंग से डिज़ाइन करते थे। अब देखते हैं दोस्तों, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती हुई।
आपको मैं जानकारी में दे दूं दोस्तों, कपास जो है, ऊन कपास जो आप देख रहे हैं आज, वो भारत की ही देन है, जो लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में उगाई गई हुई। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े और चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिले हैं। चांदी के जो बर्तन मिले हैं और उसके साथ उसके साथ सूती कपड़ा भी मिला है। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि ये लोग सूती कपड़ों का भी इन्वेंशन कर चुके थे और सूती कपड़ों का उपयोग करते थे। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि उस टाइम में सूती कपड़ा का भी खोज हो चुका था। अब दोस्तों देखते हैं, पक्की मीट तथा फेओन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत है। मतलब पक्की मिट्टी जो होता है ना, जैसे कि आग में पकाने के बाद जो मिट्टी होती है उसे पक्की मिट्टी कहते हैं। और फेन से बनाई तकलियाँ एक होती है, जैसे कि आप इसको देखिए, ये तकलियों का ही एक रूप है, ये सारा आपका तकलियों का ही रूप है। तो इधर देखिए दोस्तों, फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई। अब जब ऊन आया तो उसको सूत काटेंगे तभी कपड़ा बना सकते हैं, तो इसलिए सूत कताई का उपयोग करते थे। और देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें चैप्टर में। तो इसमें है कि इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। अब विशेषज्ञों ने ही किया था, ये किस प्रकार अंदाज़ा लगाते हैं। तो दोस्तों, आप किसी काम को करते हैं और आप उस काम को बेहतरीन ढंग से कर देते हैं, तो कोई दूसरा आदमी जो आपको नहीं देखा हुआ है कि आप पहला बार किए हैं कि दूसरा बार, वो देखेगा तो क्या बोलेगा? अगर काम बेहतरीन हो तो वो बोलेगा जो भी किया है बहुत एक्सपीरियंसिव आदमी है। तो उसी तरह से हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया था, वो काम इतना बेहतर था कि हमें जो इतिहासकार है हमारे, उनको कहना पड़ा कि ये जो है विशेषज्ञों द्वारा ही किया गया होगा। अब दोस्तों, विशेषज्ञ किसे कहते हैं वो देखते हैं। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो खास चीज़ों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं। मतलब आप किसी खास चीज़ को बनाते हैं, जैसे कि आपके लिए यहाँ पे ये लोग अगर सिक्का बनाते थे तो सिक्का एक खास चीज़ होगा, और इसके बनाने के लिए वो जो विशेषज्ञ होगा वो इसमें महारत हासिल किए होगा, तो इसे विशेषज्ञ कहते थे। जैसे पत्थर को एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे पत्थर को तराशना, मन के चमकाना, फिर मुहरों पर पिचकारी करना। ये लिखा हुआ है कि पृष्ठ 28 जो है ना, चित्रों को देखो, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया। देखिए ये कितना, देखिए चित्र सब कितना गजब है, कितना अच्छा से बनाया गया, जैसे लग रहा है कि इसमें ये महारत हासिल किए होंगे। तो उसके बाद देखिए उसकी दाढ़ी, आपको मैंने चित्र में दिखाया है कि उसकी दाढ़ी कितनी गजब है। देखो मूर्ति को और उसके चेहरे के आकर्षक ढंग से बनाए गए और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही ऐसा काम हो सकता है। वही ना मैंने आपको दोस्तों बोला है कि आप किसी काम में पहला बार ही कर रहे हैं, लेकिन आप उसको इतने बेहतरीन ढंग से कर दीजिएगा कि कोई दूसरा आदमी देखे तो उसे कहे कि नहीं, जिसने भी किया है वो एक इस क्षेत्र में महारत हासिल। वही बात है, उसके काम को देख के बोल रहा है। जैसे आपके काम को देखा, आपने भी इसके काम को देखा तो बोला। और देखते हैं दोस्तों, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। दोस्तों, हर व्यक्ति एक काम को बेहतर ढंग से नहीं कर सकता, सबके अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना योगदान होता है, तो इसीलिए हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर महिलाएं। दोस्तों, किसी सामान को देख के हम ये नहीं ना बता सकते हैं कि ये लोग सिर्फ पुरुष करते थे या महिलाएं। काम तो कोई भी कर सकता है। अगर हम आंखों से देखते तो ज़रूर बोलते कि ये महिलाओं का काम था या ये पुरुषों का काम था, इसलिए ये नहीं बोला जा सकता। अब देखिए दोस्तों, फेयंस, आपको जो उसमें हमने पढ़े थे फेयंस क्या, तो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर भी आपको देखते होंगे दोस्तों, आप उसको मतलब किसी भी तरीक़ा से बना नहीं सकते हैं। और शंख भी आपको समुद्रों से मिलते हैं, तो उसे भी आप बना नहीं सकते हैं। लेकिन फेयंस जो है को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। फेयंस जो है ना, जैसे ये जो हमारा फेयंस है, उसको कृत्रिम तौर पे बनाया जाता था। इसके लिए क्या किया जाता था तो वो देखते हैं। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी।
उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के प्रायः नीले तथा हल्के समुद्री हरे होते थे। देख सकते हैं इसका कलर दोस्तों, वो हल्के नीले कलर का है। तो कह सकते हैं कि ये फ्योंस से मन के चूड़ियाँ, बाले तथा छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। जैसे आज हम लोग लाह यूज करते हैं तो उससे हम चूड़ी बनाते हैं, वो एक जगह स्टोर करते हैं, उसके बाद हम उससे चूड़ियाँ बनाते हैं। तो वैसे ही फ्योंस पहले स्टोर होता था, उससे बर्तन बनाते थे, उससे हम लोग चूड़ियाँ बनाते थे। तो दोस्तों इसी तरह से समझिए इतिहास में विकास करते गए और हमने देखा कि कैसे कैसे लोग अपने इन्वेंशन को और मूर्त रूप देते गए और किस तरह से आगे बढ़ाते गए। अब इन इन्वेंशनों को करने के लिए कुछ तो कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कच्चे माल की खोज। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।